हाय गाइस, वेलकम टू सनशाइन हिंदी टैरो। उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये हम चेक करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ओके, ताकि और भी इसी तरह की वीडियोस आप देख पाएँ। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ध्यान रखिएगा जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होता है आपको उतना ही लेना है, जो नहीं होता है उसे इग्नोर करें। और पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें उसके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए हैं, चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब आप अपने पर्सन से यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएं ताकि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। मैं गॉड मैं यूनिवर्स मैं जस्ट प्लीज मुझे गाइड करें। जो मेरे यूनिवर्स के पर्सन हैं उनकी राइट नाउ फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इनको लेकर। दी हाई प्रीस्टेस। आई थिंक ये पर्सन अपना प्यार आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं दिखा रहे हैं, ये हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। बट ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं। आई थिंक ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। अगर पास्ट में ये अपने दिमाग का ज़्यादा सुनते थे तो ये पर्सन अपने दिल का सुनने लग गए हैं। ये पर्सन अपने इंट्यूशन का सुनने लग गए हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, अगर तो कम्युनिकेशन आपसे चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग तो ये पर्सन करना ही चाहते हैं, एक न्यू शुरुआत चाहते हैं। और ये पर्सन सोच रहे हैं, ये पर्सन अपने दिल और दिमाग के बीच फंसे हुए हैं। इनका दिल कहता है कि आप अभी इसी वक्त आपके साथ एक न्यू शुरुआत किया जाए, आपसे बात कर लें, बट इनका दिमाग इनको रोक लेता है। दी हीरोफेंट। ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिल्कुल। ये पर्सन आपको लेकर काफी ज्यादा होपफुल है, आपको मैसेज देना चाहते हैं कि ये आपसे बेहद प्यार करते हैं। यस, ये पर्सन आपको कमिटमेंट जरूर देना चाहते हैं, मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकते हैं, तो रियूनियन में आना चाहते हैं। अगर आप दोनों लवर्स हैं तो बिल्कुल आपसे इनको शादी करनी है। आपको कुछ तो प्रपोजल देना चाहते हैं ये पर्सन, आपको काफी ज्यादा ये पर्सन स्टॉक कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखिए, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, इन्होंने अपना डिसीजन बना लिया है कि इनको आपकी तरफ आना है। और अब इनको आपकी तरफ आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकती। थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच हो सकता है। देखिए, इनको जो डिले हो रहा है ना, तो कोई तो है जो आपके पर्सन को आपकी तरफ आने से रोक रहा है, बट ये अब उनका नहीं सुन रहे हैं, नहीं सुनने वाले। अब इन्होंने डिसाइड कर ही लिया है कि इनको आपकी तरफ आना है, बट इनका जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा स्लो है, इनको वक्त लग सकता है आपकी तरफ आने में। पर इन्होंने अपना निर्णय ले लिया है कि इनको आपकी तरफ आना है, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, सबकी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। आपको मैरिज का प्रपोजल भी ये पर्सन देना चाहते हैं। देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स, दी हेरोफेंट। डेफिनेटली ये पर्सन सोच रहे हैं आपको प्रपोजल देने के लिए। मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है इनकी तरफ से। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं तो इनकी तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है आपको। ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन अब अपने दिल का सुनने लग गए हैं और ये अपना प्रपोजल लेकर आपकी तरफ आ भी रहे हैं। इनकी तरफ से आपको मैरिज का प्रपोजल मिलेगा। यस, ये आपसे इंगेजमेंट करना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, सबकी मर्जी से, आपको भगा कर नहीं, सबकी मर्जी से ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं। डेथ। इस पर्सन में ना काफी ज्यादा बदलाव आ रही है, काफी ज्यादा ये पर्सन मुझे स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी मुझे यही बताता है कि ये आपके साथ फैमिली देखते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। अगर ये आपके ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ हैं
तो रियूनियन में आना है, बच्चे चाहते हैं, आप दोनों का रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों में से किसी एक का बर्थडे आ रहा हो, तो जरूर ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कई लोगों का, तो ये पर्सन आपसे मिलना जरूर चाहते हैं और ये पर्सन आ भी रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ये पर्सन आपको कुछ तो गिफ्ट देना चाहते हैं। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, किसी और से इन्होंने शादी कर ली, तो आपको फ्रेंडशिप का ऑफर करना चाहते हैं ये पर्सन। राइट नाउ आपके पर्सन हील हो रहे हैं, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ये आपके इनर एंड आउटर ब्यूटी से काफी ज्यादा अट्रैक्ट है, काफी ज्यादा आपको मिस किया जा रहा है। अगर इन्होंने आपके बजाय किसी और को चूज कर लिया है, तो ये इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है कि एक परफेक्ट पर्सन इन्होंने खो दिया है। अगर ये टोटली सिंगल है, तो यश आपके पार्टनर आपके पास वापस जरूर आने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि जो आपकी क्वालिटीज है इनको अट्रैक्ट कर रहा है। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, इनको लगता है आप में वो सारी क्वालिटीज है जो एक अच्छी वाइफ एक हस्बैंड में होने का। जैसे पर्सन आपको बेहद मिस कर रहे हैं, ग्रोथ चाहते हैं। जो रिलेशनशिप, अगर आप दोनों का रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर ग्रोथ चाहते हैं, आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी वापस आना चाहते हैं। इस पर्सन में ना काफी कुछ बदलाव आ रहा है, पता है। आई थिंक इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, तो थर्ड पार्टी के साथ मुझे कुछ लड़ाई झगड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है, या तो आप दोनों के बीच कुछ ऐसा हो रहा है डियर। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि इसका डेथ हो, यानी कि मनमुटाव का, लड़ाई झगड़ा का, ये सब खत्म हो और आप दोनों के बीच पहली वाली सिचुएशन आ जाए, जिसमें आप दोनों के बीच म्यूचुअल प्यार था, अंडरस्टैंडिंग थी, आप इनको समझते थे, इनका केयर करते थे। ये पर्सन चाहते हैं कि वापस से वो दिन लाए जब आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ एक दूसरे के बारे में बात किया करते थे। चलिए और देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। फाइटिंग, थोड़ी सी नाराज भी हैं आपके पर्सन। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स के काटने से भी मुझे ये पता चल गया था कि थोड़ी सी नाराज तो आपके पर्सन हैं, लड़ाई करने के मूड में हैं। क्या कर दिया है ऐसा आपने? क्लिंजिंग टू द पास्ट। देखिए आपके पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप पास्ट की बातें भूलकर, यानी कि लड़ाई झगड़ा छोड़कर आप दोनों का एक न्यू बिगनिंग हो, आप दोनों एक न्यू शुरुआत करें। आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं। पास्ट की बातें आपके पर्सन भूल नहीं पाए हैं, इनको पास्ट की बातें को क्लीन करने की जरूरत है। प्रोजेक्शन, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं आपको। ये सोच रहे हैं कि इस वक्त अगर आप इनके पास होते तो क्या होता। पेशेंस, अट्रैक्टेड काफी हैं आपके पर्सन, आपके पास आना चाहते हैं, करीब आना चाहते हैं आपके। पेशेंस बनाए रखे हुए हैं इन्होंने। टर्निंग इन, ये ना स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। ये आपके बिना काफी ज्यादा इनकम्प्लीट फील करते हैं, आपके साथ कंप्लीशन चाहिए इनको। ये पर्सन अपने दिल का सुनने लग गए हैं, इनका दिल कहता है आपकी तरफ तुरंत ही आ जाए, बट पेशेंस बनाए हुए रखा है इन्होंने। ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब सही टाइम आएगा तो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ये पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, कैसे आपकी तरफ एक्शन लिया जाए। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं,
एक्सिस्टेंस, यानी कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आई थिंक आप दोनों के बीच अभी बातचीत नहीं हो रही है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि वापस से आप दोनों के बीच बातचीत की शुरुआत हो, एक न्यू बिगनिंग हो। कंपैरिजन, कुछ तो कंपेयर करते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, या तो आप कंपेयर कर रहे हैं, या तो थर्ड पार्टी और आपके बीच आपके पर्सन कंपेयर कर रहे हैं, या आप दोनों में कास्ट रिलेशन अलग हो सकता है जिसको लेकर आपके पर्सन सोच रहे हैं, या इस पर्सन के लिए कास्ट रिलेशन सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच दूरियां का ये भी कारण हो सकता है, थर्ड पार्टी ये हो सकता है, राइटनेस। यस, इनको आपके तरफ आना है, इन्होंने सोच लिया है, बट ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं। गिल्ट, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो इस पर्सन को रिग्रेट है, गिल्ट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी करनी का, पछता रहे हैं ये पर्सन। पास्ट में काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर थे, हर वक्त आपसे लड़ा करते थे, छोटी छोटी बात में लड़ाइयाँ अगर आपके पर्सन किया करते थे, तो ये पर्सन मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योरिटी में आ रही है। ब्रेक थ्रू चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, सब कुछ भूलकर एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। पास्ट लाइफ आपके साथ, इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डीप फील करने लग गए हैं, सॉरो, आपके बिना दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं आपके पार्टनर। वापस से वो खुशी वापस चाहते हैं, इनको लगता है कि ये जब आपके पास होते हैं, आपके साथ होते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं, हर पल को जीते हैं। बट आपके बिना ये पर्सन अधूरे हैं, दुखी हैं। पार्टिसिपेशन, वाओ, ये चाहते हैं आपके साथ मैरिज हो, आप दोनों के रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक हो। अगर पास्ट में आपके पर्सन ने सिर्फ आपसे लिया है, तो ये पर्सन अब आपको देना भी चाहते हैं, आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आपका केयर करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन चाहते हैं सबको मनाकर आपसे मैरिज किया जाए, आपसे शादी किया जाए, सक्सेस, विक्ट्री चाहिए इनको, सक्सेस चाहिए आप दोनों के रिलेशनशिप में। जस्ट द ड्रीम, ये पर्सन आपके बारे में सपने देख रहे हैं, सपने संजो रहे हैं, ये पर्सन सोच रहे हैं अगर इस वक्त आप इनके पास होते हैं तो ये आपको जोर से हक करते हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यस, इनको आपके साथ विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए, मुझे इनकी करंट एनर्जी यही दिखाई दे रहा है। तो यही थी डियर आज की हमारी रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लव यू अ लॉट।